और अब जो अगले खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे, उनका परिचय भी मैं आपसे करा देती हूँ। अगले खास मेहमान हमारे साथ मंच पर हिमांशु बडोनी जी रहेंगे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से। हिमांशु बडोनी जी, आपका बहुत स्वागत है। डीआरएम प्रयागराज इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, आप प्लीज मंच पर आएं। और साथ ही संजीव उपाध्याय हमारे साथ होंगे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से। आप भी प्लीज हमारे साथ यहाँ इस पैनल में हिस्सा बनेंगे, आप भी प्लीज मंच पर आएं। जी मीडिया आपका भी स्वागत करता है और मेरे सहयोगी जेपी आप भी प्लीज मंच पर आएं, जो इस पैनल को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे रेलवे को लेकर। और साथ साथ पीडीए का अब अगला प्लान किया है, ये जानने की कोशिश महाकुंभ को लेकर हम इस पैनल के जरिए करने वाले हैं। और अब इस पैनल की शुरुआत करेंगे मेरे सहयोगी जेपी, ओवर टू यू। तो देखिए, हमारा ये सफर लगातार चल रहा है और हमारा सफर ये प्रयागराज के डेवलपमेंट या पूर्वांचल के डेवलपमेंट पर ही फोकस है, क्योंकि यहाँ निवेश के द्वार कैसे खुले, उद्योग धंधे कैसे लगे, जो सैलानी है यहाँ कैसे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, युवाओं का फ्यूचर को लेकर सरकार का रोड मैप क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान आपने देखिए, परिचय हमारी सहयोगी ने कराई दिया है। हिमांशु जी हैं, हमारे साथ संजीव उपाध्याय जी भी हैं, पीडीए से हैं। एक के ऊपर जिम्मेदारी शहर के विकास के सौंदर्यकरण, एक के ऊपर रेलवे की जिम्मेदारी है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। महाकुंभ आ रहा है और महाकुंभ को लेकर किस तरह की रेलवे की तैयारी है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे, क्योंकि रेलवे तैयार है फिर महाकुंभ के लिए? जी बिल्कुल, रेलवे पूरी तरीके से तैयार है और रेलवे ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की हुई है। और इस बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो महाकुंभ के लिए है, हम लोगों ने कमर जब 2019 में हुआ था कुंभ, उसके बाद से ही कस ली थी। और इस बार की तैयारियां बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं और आधे से अधिक काम तो लगभग ख़त्म भी हो चुका है। हिमांशु जी, पहले आंकड़ा था कि करीब 38 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इस बार महाकुंभ है और सरकार की कोशिश है कि इसे सफल बनाया जाए। इस बार श्रद्धालु की संख्या ज़्यादा आएगी और रेलवे का सफ़र ज़्यादा लोग करते हैं, तो उसके लिए कोई खास प्लानिंग की? अगर ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं तो कितनी ट्रेनें यहाँ चलाई जाएंगी, कहाँ से कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने पर फोकस किया गया? देखिए, जो महाकुंभ है उसके दृष्टिकोण से रेलवे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। उसका रीज़न ये है कि जो नेक बनती है, हमारी जो गर्दन है वो रेलवे पे आके बनती है, कि जब भी कहीं पे भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्टैम्पेड की प्रोबेबिलिटी होती है, वो रेलवे के प्रेमाइसेस या उसकी अप्रोच में होती है। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की गई। उसमें सबसे पहले तो यह है कि सिटी को एज अ यूनिट यदि हम देखें कुंभ मेला क्षेत्र को, तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र को डिकंजेस्ट करने की प्लानिंग की गई, जिसके लिए लगभग 21 रोड ओवर ब्रिजेस एंड रोड अंडर ब्रिजेस, जिनकी रेलवे कंपोनेंट की कॉस्ट लगभग करीब 564 करोड़ थी और स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट उसमें अलग है, क्योंकि ये कुछ ब्रिजेस रेलवे प्योरली अपने कॉस्ट पे बनाता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एंड रेलवे शेयर करते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्योरली अपनी कॉस्ट पे बनाता है। तो 21 आरओबी आरयूबीज का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, और जो कि बहुत वॉर फुटिंग पे शुरू हुआ, और 21 में से 4, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हो चुके हैं। और लगभग जो बाकी जो बचे हुए हैं वो भी हम लोग सितंबर अक्टूबर तक सभी की टारगेट है कि वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है कि जो डिपेंडेंसी ऑन द रेल नेटवर्क थी, या जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जहाँ पे भी नेक बनने की संभावना थी, जैसे लेवल क्रॉसिंग है, यदि रेलवे ट्रेन पास हो रही है तो उस वक्त रोड बंद हो जाएगी, तो वो प्रोबेबिलिटी अब ख़त्म हो जाती है। तो जिससे बेसिकली पूरा का पूरा सिटी इन जनरल भी डिकंजेस्ट होगा और कुंभ मेला के समय पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। उसके अतिरिक्त जो बाकी स्टेशन एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट के कार्यों को पहले से ही ले लिया गया, जिसमें कैपेसिटी एनहांसमेंट से रिलेटेड, जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रयागराज जो क्षेत्र है उसमें 3 डिविजन्स आती हैं रेलवे की। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की प्रयागराज डिवीज़न, नॉर्दर्न रेलवे की लखनऊ डिवीज़न और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की वाराणसी डिवीज़न। तो ये तीनों जो डिविजन्स हैं, इनके टोटल मिला करके 9 स्टेशंस बनते हैं, जहां से हम लोग कुंभ मेला के ट्रैफिक को डील करते हैं। सभी के सभी 9 स्टेशंस पे कैपेसिटी एनहांसमेंट और जो यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, इनकी अतिरिक्त व्यवस्था के ऊपर भी लगभग 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, और जिनके ऊपर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इनमें से आधे से अधिक कार्य तो समाप्त भी हो चुके। तो रेलवे की तो इस तरह की तैयारी है, लेकिन अभी लास्ट पैनल में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है।
तो पीडीए की जिम्मेदारी इसको लेकर क्या, और फिर अब आगे को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि अभी जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया, महाकुंभ है और अभी लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में संगम नगरी में आते हैं, तो आने वाले टाइम में तो फिर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पार्किंग के लिए विभिन्न जो प्रमुख हमारे चौराहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग की जगह को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किया गया है। वहाँ हम एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। सिविल लाइन में, कचहरी पे, SRN हॉस्पिटल है उसके पास, ये 3-4 जगह हमारी प्रमुख जगहें चिन्हित हुई हैं। वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जो लोग भी बाज़ार में किसी भी पर्पज़ से आते हैं वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और जाम से मुक्ति मिलेगी यहाँ के शहरवासियों को। संजीव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसे अब महाकुंभ की तैयारी है, क्योंकि हम महाकुंभ पर इसलिए फोकस कर रहे हैं, संगम नगरी है, सबकी नज़रें होंगी, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़रें होती है, लेकिन महाकुंभ के लिए प्रयागराज के सौंदर्यकरण पर क्या खास फोकस है? और इसके अलावा महाकुंभ के अंदर कुछ ऐसी छटा देखने को मिलेगी पीडीए की तरफ से कि वाकई में अद्भुत कहे लोग आए कि वाह क्या अद्भुत है नज़ारा? महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत लगभग 45 डिपार्टमेंट के अंतर्गत लगभग 500 परियोजनाएं आज की डेट में काम कर रही हैं। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद सर के नेतृत्व में शहर का विकास हो रहा है। पीडीए को लगभग 50 सड़कों का सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसमें प्रमुखतः त्रिवेणी पुष्प का निर्माण, हनुमान मंदिर को कॉरिडोर का निर्माण, रोपवे का निर्माण, जो हमारी हनुमान मंदिर से त्रिवेणी पुष्प तक 1.5 किलोमीटर का लगभग रोपवे का निर्माण हो रहा है, वे प्रमुख कार्य पीडीए द्वारा कराए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख जो एरिए हैं उसमें फसाड लाइटिंग की व्यवस्था प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कराई जाएगी। जो प्रमुख चौराहे हैं शहर में उनका सौंदर्यीकरण एवं उसका ये डेवलपमेंट के हमारा प्रोग्राम है, जो तय समय में महाकुंभ के पहले उसको पूरा कर लिया जाएगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को भी एक अच्छा अनुभव होगा एवं यहाँ के शहरवासियों को भी एक देख के बहुत अच्छा लगेगा। संजय जी, आपसे मेरा अब सवाल है, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम गंदगी की है ट्रेन के अंदर या फिर रेलवे स्टेशन पर भी हम देखें, और अब तो महाकुंभ आ रहा है, फिर से मैं उसी का जिक्र करूंगी, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको लेकर भी किसी तरह का आपने कोई प्लान तैयार किया? क्योंकि लोगों में जागरूकता के साथ साथ ज़रूरी है कि रेलवे का प्लान भी उसको लेकर किया है। देखिए, 2 चीज़ों को आपने जिक्र किया, एक तो सौंदर्यीकरण और दूसरा बेसिकली स्वच्छता रख रखाव में। तो पहले स्वच्छता की बात करते हैं। स्वच्छता के को बनाए रखने के लिए 2 चीज़ हैं कि एक तो पहले हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम साफ़ सफाई करें, क्योंकि कोई कितना भी डेवलप्ड सोसाइटी होगी लेकिन साफ़ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो व्यवस्था रेलवे में आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मुझे तो इनफैक्ट कई बार बड़ी खुशी होती है जब लोग आके बताते हैं कि भाई हम प्रयागराज इतने सालों बाद आए और हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अब स्टेशन चमचमाता रहता है। तो उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो खुद ही टॉप क्लास होना चाहिए। तो जो प्रयागराज जंक्शन स्टेशन है उसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। तो कुंभ से पहले जो इसका सिविल लाइंस वाला जो पोर्शन है उसमें आपको G+10 की एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग विद अ ह्यूज पार्किंग स्पेस, जो कि आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई भी आप एयरपोर्ट उठा लें उससे बेहतर और भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो इसका जो प्लान है, क्योंकि ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है तो इसका प्लान फेजेस में किया गया है, तो सिविल लाइन साइड का जो कार्य है वो लगभग हम लोग कुंभ से पहले पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे, और जो सिटी साइड का कार्य है वो कुंभ के बाद लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग है वो इस वक्त की जो इस बार की है वो पूरी की पूरी इस हिसाब से है कि हम लोग सिटी साइड से कुंभ के ट्रैफिक को हैंडल करेंगे। दूसरी बात रहती है कि जब ये इस तरीके के आप एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज़ की जब बात करते हैं तो उसी तरीके के मैकेनाइज सिस्टम ऑफ क्लीनिंग और एवरीथिंग विल बी देयर। अभी लेकिन जो रेलवेज़ का जो मेजर चैलेंज है कि रेलवेज़ की जो एंट्री एग्जिट्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आप एक जगह से चेक इन किए तो अब आप बाहर निकलना होगा तो आपको एक पर्टिकुलर जगह से ही आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रेलवे की बाउंड्रीज पोरस हैं।
तो वही अटेम्प्ट किया जा रहा है थ्रू दी स्टेशन डेवलपमेंट या अमृत स्टेशन में जो हम लोग स्टेशंस का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो तब तक के लिए हमारे पास चैलेंज है, क्योंकि कुंभ के समय में हमारा पूरा का पूरा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम नहीं होगा। तो उसको चैलेंज को करने के लिए हम लोगों ने अपना कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी साथ भी पीडीए और नगर निगम के साथ में भी हम लोग पूरी तरीके से जुटे हुए हैं कि हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस हों और हम लोगों की टीम्स वहाँ पे साफ सफाई के लिए लगें, और इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियान तो समय समय पर चलाया ही जाता है। जी बिल्कुल। संजीव वाला जी, आपने जिक्र भी किया, आपने रोड मैप भी बता दिया कि महाकुंभ के लिए शहर का सौंदर्यकरण कैसे होगा, लेकिन अमूमन हम जैसे लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए सिविल लाइन्स का थोड़ा पॉश इलाका है, वहाँ ज़्यादा आपको सुंदरता नज़र आएगी, बाकी इलाकों की तरफ जाएंगे तो वहाँ शहर का सौंदर्यकरण इतना नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, वजह नहीं है। इस जो 50 रोडें हमने बताई है, आप ये मानिए कि शहर के उसमें से सिर्फ 4 या 5 रोडें हैं। जो हमारी प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण सुंदरीकरण है वो शहर के बाहर ही है। नैनी क्षेत्र में, झूसी क्षेत्र में, फाफामऊ क्षेत्र में जो अब तक चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा था या वहाँ विकास नहीं हो पा रहा था, वही रोड प्रमुखता से लिए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो आपको देख के यकीन नहीं होगा कि इस तरीके का भी यहाँ पे विकास किया जा सकता था। जी संजीव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि शहर का सौंदर्यकरण आप लोगों की जिम्मेदारी, नगर निगम की जिम्मेदारी, लेकिन आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमारे मन से आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आपको लाखों लोग सुन रहे हैं कि देखिए आप प्रयागराज आ रहे हैं, संगम नगरी आ रहे हैं, तो शहर की सुंदरता भी आपके हाथ में है, या प्रयागराज के लोगों के लिए कोई मैसेज कि शहर की सुंदरता को बनाने के लिए आप भी हमारा सहयोग करें? जो भी हमारे सभी डिपार्टमेंट के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से प्रयागराज वासियों का मैं हृदय से पूरे अपने सभी डिपार्टमेंट की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, और इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें यहाँ के शहर वासियों के सहयोग से ही वो सफल हुए हैं और हो रहे हैं। और इन सभी बातों में प्रयागराज वासियों का बहुत ही सहयोग रहा है और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जो सरकारी कार्य है उसको संपन्न कराने में उनका बहुत सहयोग रहता है। और आगे भी महाकुंभ के दृष्टिगत भी इन लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, और इनकी सहयोग से ही हम अपनी योजनाओं का या सरकार की मंशा को पूरा करेंगे। हिमांशु जी, आपसे मेरा सवाल है, पहले के अकॉर्डिंग आज अगर रेलवे की सिचुएशन को देखा जाए आप कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं जब रेलवे ज्वाइन की थी अराउंड 30 ईयर्स बैक, मैं तब से बात करता हूँ, तो यदि 1 to 10 के स्केल पे यदि देखें तो मैं ये मानता हूँ कि जब हमने ज्वाइन की थी वी वर ऑलमोस्ट होपलेस कि जो जैसे पैसा होता है कि कोई चीज़ करना चाहते हो तो मनी वॉज अ बिग कंस्ट्रेंट, कुछ कर नहीं सकते हो। आपका फिल्दी ट्रेन्स, गंदी ट्रेन्स देख के लगता था ये क्या चीज़ है, क्या है, कैसे होगा, मतलब कोई रास्ता नहीं नज़र आता था। लेकिन आज की स्थिति में मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि न तो पैसे की कमी है, न डेवलपमेंट में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, सब तरफ जो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की, और सैनिटेशन और क्वालिटी हर चीज़ की जो सर्विसेज हैं उन सब में इम्पोर्टेंस हो रही है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ में कुंभ से ही रिलेटेड आपको बता दूं कि जैसे पहले हम लोग कुंभ में जब प्लानिंग करते थे तो हम ये प्लान करते थे कि हम भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, और इस बार हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट है पूरा का पूरा अप्रोच में। इस बार हम भीड़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस बार हम लोग इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि भीड़ ही ना इकट्ठी हो। दिस वी ट्राइड इन विद द स्टेट गवर्नमेंट को की हेल्प से हम लोगों ने इस बार जब मॉर्निंग अमावस्या वगैरह में ट्राई किया था कि ट्रेन्स शुड बी अवेलेबल एट द प्लेटफॉर्म फॉर द पैसेंजर्स। लोग आए, भीड़ इकट्ठी हो उससे पहले ही वो जाए चले जाए, तो एट नो टाइम उसकी भीड़ का अभी कई बार जब अर्ध कुंभ हुआ था पिछली बार तो उसमें बहुत भीड़ नजर आती थी स्टेशंस पर, लेकिन उसकी वजह भी थी इंक्वायरी डिपार्ट का कम होना। आपको नहीं लगता है कि इंक्वायरी लोगों को पूछताछ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत करा दे तो उनकी दिक्कतें दूर है, क्योंकि लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं पूछने के लिए, वो कहीं ना कहीं भीड़ को आप नियंत्रण नहीं कर पाते? देखिए, जो इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं मतलब 1000-2000 यात्रियों की नहीं, वो एक दिन में हम लाख का फुटफॉल, तो खैर लाख का फुटफॉल तो कानपुर में एक ही दिन में वैसे ही हो जाता है, तो हम लोग 10 लाख की टर्म्स में, 20 लाख की टर्म्स में इन अ डे बात कर रहे हैं। तो उसमें जो
सिस्टम बनाए गए हैं क्राउड को मैनेज करने के लिए, या मैं ये कहूँगा कि क्राउड ना हो इसके मैनेजमेंट के लिए, वो है बेसिकली पहले से ही वाइड पब्लिसिटी दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये तय किया गया कि किस तरफ के यात्रियों को किधर से लाना है, और यात्री सुविधा केंद्रों में उधर से लाकर कलर कोडिंग, टिकट का जो कलर होगा वो आपको स्ट्रिप्स होंगी, वो स्ट्रिप्स आपको गाइड करेंगी कि आपकी ट्रेन को कहाँ जाना है। तो इस तरीके की सारी सुविधा, और इसमें जो क्या होगा कि दो तरीके के पैसेंजर्स होते हैं, एक तो जो रेगुलर पैसेंजर होंगे उनकी एंट्री सेग्रीगेटेड होगी, और जो हम लोगों के यात्री हैं जो कुंभ के मतलब जो कल्पवासी हैं या इस तरीके के यात्री हैं जो प्योरली कुंभ के लिए आए हैं, उनके लिए एंट्री अलग होगी। तो उसका मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल एक सेपरेट चैनल से होगा, जिसके कंटिजेंसी प्लान्स भी हैं। जैसे यात्री आश्रय हैं तो उससे पहले भी यदि भीड़ और ज़्यादा बढ़ती है तो जैसे खुसरो बाग है उसको भी यात्री आश्रय के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग्स हैं जो कि काफ़ी वृहद है। आपको मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जब आप देखेंगे तो आपको एहसास। चलिए उम्मीद करते हैं कि सर जब महाकुंभ आए तो सफल, क्योंकि आप लोगों के कंधों पर है, आपको शहर की सुंदरता बनाने का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, संजीव जी आपका भी और हिमांशु जी आपका भी। आप प्लीज मंच पर बने रहिएगा। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को। सर आप प्लीज मंच पर आएं और इन दोनों खास मेहमानों से जिनसे हमने चर्चा करी है रेलवे को लेकर, साथ ही पीडीए का क्या प्लान है आने वाले टाइम को लेकर, यानी महाकुंभ को लेकर, और साथ ही प्रयागराज में जो तमाम संभावनाएं हैं या फिर किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उन सभी पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप दोनों ने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला है और इस चर्चा का हिस्सा आप दोनों बने हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, और साथ ही हिमांशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस पैनल का हिस्सा बने। और